संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस मणिपुर नूह हिंसा और महंगाई बेरोजगारी को लेकर लामबंद है। यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस पहले से मुस्तैद थी। बैरिकेडिंग कर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रोका गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है और यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। अलका लांबे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रही हैं। किन मुद्दों को आप उठाना चाह रही हैं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए, चूंकि संसद का हाल तो पूरा देश देख ही रहा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या देश ये उम्मीद करता है जब संसद सत्र चल रहा हो, उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र की आवाज को संसद में सुना जाएगा, चर्चा होगी और लोगों को हल मिलेंगे बेरोजगारी, महंगाई और हिंसा मणिपुर। लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। संसद सत्र चल रहा हो और इसी जंतर मंतर पर 2 दिन पहले मणिपुर की आदिवासी बहनें न्याय के लिए बैठी हुई थी। आज युवा कांग्रेस बैठा हुआ है क्योंकि देश की संसद में प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा से भाग रहे हैं। क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा? क्योंकि किसी न किसी तरह प्रधानमंत्री जी को सदन में लाने के एक प्रयास है कि आप गंभीरता दिखाइए, आप उस सदन को हल्के में ले रहे हैं, आप उस सदन में आइए, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करिए। पर प्रधानमंत्री जी इतने असंवेदनशील और इतने गैर जिम्मेदाराना साबित हो रहे हैं कि संसद में 4.5 साल में मात्र 7 बार आए। वो भी मजबूरी ये थी कि 5 बार राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद उन्हें बोलना था और 2 बार अपने राजनीतिक मुद्दा पर आकर बोले। 4.5 साल में 7 बार। आज देश पे कर्ज, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जो आजादी से 2014 तक देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था, आज वो 1.5 लाख करोड़ का हो गया है। मात्र 9 साल में देश का कर्ज 1 लाख करोड़ बढ़ा है। अडानी के पास जो संपत्ति थी 2014 तक 50,000 करोड़ की संपत्ति थी अडानी के पास। आज उसी अडानी की संपत्ति पिछले 9 सालों में 12 लाख करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय बता रहा है कि पिछले 9 सालों में हमने सरकारी बैंकों से पूंजीपति मित्रों का 14 लाख करोड़ माफ कर दिया है। वही सवाल पूछते हैं कि क्या कर्ज किसानों का माफ किया? क्या उद्योग इंडस्ट्री लगा के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया? क्या महंगाई पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए? नहीं, तब पैसा नहीं है। लेकिन पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाने के लिए सरकार के पास पैसा है। सवाल तो खड़े रहेंगे। सवाल जहां से छूटा था राहुल गांधी जी का, मणिपुर की हिंसा और मोडानी की, अडानी की शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है? ये शुरुआत वहीं से एक बार फिर होगी। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर 4 दिन रह गए। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ जाइए सदन में। 11 को सदन खत्म है। अगर आप फिर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पे जैसे बेटी बचाओ का जुमला दिया, उसी तरह फिर जुमले गड़ेंगे और संसद में नहीं आकर बोलेंगे 11 तारीख तक, तो उस लाल किले की प्राचीर का अपमान करेंगे आप। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव का भी वही हश्र होगा जो दिल्ली सर्विसेज बिल का हुआ था। सरकार आसानी से उसको पार कर जाएगी। ये तानाशाह बोल रहा है। किसके दम पर? बहुमत के दम पर, कि मेरे पास बहुमत है, मेरे पास नंबर है, मैं इस लोकतंत्र को कुचल सकता हूँ, मैं संविधान को ताक पर रख सकता हूँ, मुट्ठी भर विपक्ष मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये एक तानाशाह का घमंड बोल रहा है। अगर लोकतंत्र होता, अगर बहुमत की इज्जत होती तो सर्वसहमति से विपक्ष को भी सुना जाता, क्योंकि ये विपक्ष भी 140 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है संसद में। लेकिन आप उन आवाजों को सुनने की बजाय उन आवाजों को, श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता आप छीनकर उसे सोच रहे थे आप दबा देंगे, लेकिन वो आवाज वापस न्याय की जीत हुई पहुंच गई है। आखिर सवाल राघव चड्ढा का भी कह रहे हैं कि वैसा ही आशंका है जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था। होंगी साजिशें होंगी। सत्ता बहुमत के दबाव में, अपना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके दबाव में ये सब होगा। और 8 महीने की बात है। हम इन सब चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सामना करेंगे और लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और जो मुद्दे संसद के अंदर उठाए जा रहे हैं उनको सड़कों पर लाने की इस तरह से कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। 24 चुनाव के मद्देनजर इसी तरह का मंजर हर जगह देखने के लिए मिल सकता है। मीडिया जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ तरुण कालराजी, मीडिया, दिल्ली।